जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ पर हर साल करोड़ों भक्त जाते हैं, माँ वैष्णो देवी के दरबार। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक आस्था का अद्भुत अनुभव है। मेरी इस यात्रा की शुरुआत हुई हल्द्वानी से और मैं कार से हल्द्वानी से निकल चला। रास्ते में एक ढाबे पर हम लोग रुके। वहाँ पर हमने गर्मा गर्म कॉफ़ी का आनंद लिया और उसी पल मेरे साथ आए राजू भाई से मैंने मजाक में कहा, थोड़ा मुस्कुरा दो भाई, कैमरे की नज़र पर हो तुम। और राजू भाई खिलखिलाकर मुस्कुरा उठे। यात्रा का मज़ा दोस्तों तभी है जब अपने साथ में अपने लोग हों और चेहरे पर मुस्कान हो। वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो वही ये रास्तों को देखकर भी लग रहा था। आनंद आ रहा था। चौड़ी सड़कें, साथ में हरे भरे पेड़ पौधे देखते हुए हम लोग दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। और फिर गाज़ियाबाद क्रॉस करते समय हमें हमारा तिरंगा झंडा दिखाई दिया। वास्तव में तिरंगे को देख करके हमारा शीश गर्व से उठ जाता है। और फिर हम लोग दिल्ली की ओर बढ़ चले। दिल्ली में कनॉट प्लेस की खूबसूरत बिल्डिंग दिखी जो कि दिल्ली की पहचान मांगी जाती है। वहाँ की रौनक सच में देखने लायक होती है। और फिर हम लोग पहुँच गए दिल्ली के रेलवे स्टेशन। मेरी ट्रेन थोड़ी लेट थी तो मैंने सोचा चलो IRCTC लॉन्च में चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कभी लंबा इंतज़ार करना पड़े तो यह जगह बेस्ट है। यहाँ आपको खाने पीने से लेकर चाय कॉफ़ी शावर तक की सुविधा मिलती है। और अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपको आराम करने के लिए भी बेड मिल जाता है। तो कह सकते हैं कि सफ़र की थकान मिटाने के लिए यह एकदम परफेक्ट जगह है। और फिर शाम को 5:30 बजे लगभग हमारी ट्रेन आ गई, वंदे भारत एक्सप्रेस। यह ट्रेन सच में भारतीय रेल का प्राइड है। आरामदायक सीटें, बेहतरीन स्पीड के साथ ही मील्स सर्व होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग नवरात्रि पे थे तो हमारा मील नहीं था। तो हमने ट्रेन में बोर्डिंग शुरू करी और बाहर गर्मी का मौसम था। अंदर आते ही AC की ठंडी हवा लगी तो बड़ा आनंद आया। फिर हम लोग अपनी सीट पर बैठ गए और सीट पर बैठने के बाद में हमें हमारा स्वागत किया गया कोच के वेंडर द्वारा और गर्मा गर्म कॉफ़ी सर्व की गई। और फिर ट्रेन चल दी गई जम्मू कटरा के लिए। कटरा पहुंचते ही एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। हर तरफ जय माता दी की गूंज सुनाई देती है। हमारे होटल से ही माँ वैष्णो देवी का दरबार साफ दिख रहा था। अब शुरू हुई असली यात्रा माँ वैष्णो देवी के दरबार से। पहाड़ की चढ़ाई पर भक्तों का जोश देखने लायक था। कोई जय माता दी के नारे लगा रहा था तो कोई भजन गुनगुना रहा था। रास्ते में आपको सुंदर घंटियाँ, जगमगाती लाइटें और भक्तों का उत्साह देखने को मिलता है। एक बात बताऊँ, इस यात्रा में पैदल चलने का अपना ही आनंद है। अगर आप चाहें तो घोड़े, पालकी या बैटरी कार की सुविधा भी ले सकते हैं। दोस्तों, हर साल लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए आते हैं। यह भारत के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी 3 स्वरूपों में विराजमान है: महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। ये तीनों मिलकर शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। यही कारण है कि यहाँ आकर भक्त अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ का नज़ारा और भी अद्भुत होता है। पूरा भवन फूलों से सजाया जाता है। चारों ओर खुशबू और दिव्यता फैली होती है। जब मैं माँ की पवित्र गुफा के पास पहुँचा तो सच कहूँ तो मन में अपने आप ही भावुक हो गया। वहाँ पर फूलों से बनी आकृतियाँ, भव्य श्रृंगार और माँ की दिव्य उपस्थिति ने ऐसा आनंद दिया कि लगता है कि जीवन सफल हो गया। हर भक्त जय माता दी कहकर माँ के चरणों में लीन हो जाता है। यह केवल माँ की गुफा ही नहीं बल्कि अन्य मंदिर भी हैं, जैसे भगवान शिव का मंदिर, श्री सीताराम जी का मंदिर और कई देवताओं के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी की ये यात्रा मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर नवरात्रि माँ के दरबार में पहुँचूँ। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा को शांति देने वाला अनुभव है। अगर आपने अभी तक माँ के दरबार का आशीर्वाद नहीं लिया है तो एक बार ज़रूर जाएं। और अगर हो सके नवरात्रि के शुभ अवसर पर जाएं। यकीन मानिए, वहाँ जाकर आपको लगेगा कि माँ ने सचमुच आपको बुलाया है।
माँ वैष्णो देवी 3 स्वरूपों में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये तीनों मिलकर शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक हैं। यही कारण है कि यहाँ आकर भक्त अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ का नज़ारा और भी अद्भुत होता है। पूरा भवन फूलों से सजाया जाता है, चारों ओर खुशबू और दिव्यता फैली होती है। हर भक्त जय माता दी कहकर माँ के चरणों में लीन हो जाता है। यहाँ केवल माँ की गुफा ही नहीं बल्कि अन्य मंदिर भी हैं, जैसे भगवान शिव का मंदिर, श्री सीताराम जी का मंदिर और भी कई अन्य देवी देवताओं के आपको दर्शन होते हैं। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी की यह यात्रा मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक रही है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा को शांति देने वाला अनुभव है। और रात के समय तो यह दरबार स्वर्ग से भी कम नहीं लगता। आप भी देखिए। और इस बार की यात्रा में जो झांकियाँ बनी थी उनमें सबसे खूबसूरत था ये शेर, जो कि बरबस अपनी ओर सबको आकर्षित कर रहा था। और फिर माता रानी के भवन में बने हुए दिव्य चित्रों को देख करके हम आनंदित हो रहे थे, उनके दर्शन कर रहे थे। और दर्शन करते करते हम नीचे को लौटने लगे। जब नीचे को आए तो रास्ते में जो अंधकार में माँ का भवन जो जगमगाता है उसको देखकर तो आनंद ही आ गया। और फिर माता रानी की झांकियों में बने हुए विभिन्न स्वरूपों को प्रणाम करते हुए, फूलों के दर्शन करते हुए और जो सजावट थी उसके दर्शन करते हुए हम लोग नीचे की ओर बढ़ने लगे। जगह जगह पर सुंदर फूलों से सजाया हुआ है। कहीं पर जय माता दी, कहीं पर जय वैष्णो देवी और कहीं पर जय नवरात्रि फूलों से बहुत सुंदर लिखा हुआ है। और सामने दिखाई दिए श्री श्याम बाबा, उनके भी हमने दर्शन किए, जो कि बहुत सुंदर फूलों से सजाए हुए थे। और उनके साथ ही अन्य दर्शन भी मैंने किए। जो माँ लिखा हुआ था बड़ा सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ था फूलों से। ओम का चित्र भी बड़ा सुंदर था। और उसके बाद माता के अन्य रूपों को यहाँ पर दर्शाया हुआ था। और रात के समय तो माँ का दरबार किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। आप भी दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि माँ वैष्णो देवी जैसी और भी पवित्र यात्राओं की यात्रा मैं आपको साथ ले जा सकूँ, दर्शन करा सकूँ। जय माता दी। नवरात्रि का पर्व आपके लिए शुभ हो। जय माता दी। नमस्कार।